हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस लॉन्चर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 11 जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि इस चैप्टर से यानी चैप्टर नंबर 11 से कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो हम लोग सेशन अभी डिस्कस करने वाले हैं इसमें आपके सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन द सेंस जैसे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम और डिस्क्रिप्टिव टाइप, सारे टाइप के कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड। अच्छा, प्लांट हम लोग सभी को पता है कि जितने प्लांट्स होते हैं वो सारे अपने खाना खुद बनाते हैं, है ना। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, तो चलो उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? फोटोसिंथेसिस। अब ऐसा क्यों? अच्छा, क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? तो बोलोगे सर सनलाइट के हेल्प से बनाता है। अच्छा ठीक है, तो प्लांट अपना खाना सनलाइट के हेल्प से बनाता है और एयर के हेल्प से बनाता है, और एयर में भी वो पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा सर वो वाटर से, ठीक, और लीव्स में बनाता है, ये तो पता है हम लोगों को। अच्छा, लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और बस। और वाटर के साथ जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स आ गए, यानी ऐसे मिनरल्स जो कि पानी में घुले हुए हैं, वो आ जाते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो यानी प्लांट को अपना जो खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी एयर चाहिए होता है, वाटर और साथ में मिनरल्स आ गए वो चाहिए होते हैं, और लीव्स में सब जाते हैं, और लीव्स में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी क्या? क्लोरोफिल। और यहीं पर फिर क्या बनता है? प्लांट का खाना बनता है। ठीक है, तो ये प्लांट अपना खाना किससे बनाता है? सनलाइट की हेल्प से बनाता है। अब सनलाइट को हम लोग बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में फोटो। क्या बोलते हैं? फोटो। ठीक है, फोटो का मतलब होता है, यहां पर हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं सनलाइट को। ठीक, तो ये देखो, ये प्रोसेस फोटो क्यों कहलाता है, समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, नॉट इंग्लिश वाला, हिंदी वाला। ठीक है, बनाना, बनाना यानी टू मेक या टू प्रोड्यूस, यानी कि सनलाइट के हेल्प से अगर हम लोग कोई चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि अपना प्लांट जो अपना खाना बनाता है वो सनलाइट की हेल्प से बनाता है, इसीलिए उस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो प्लांट खाना बनाने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं अपन? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अगर मैं आपको इसका रिएक्शन बताऊं तो कैसे होगा, तो देखो, प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, प्लस उसको पानी मिलता है रूट्स के हेल्प से यानी सॉइल के हेल्प से, और ये सब किसके प्रेजेंस में होता है? ये सब प्रेजेंस में होता है सनलाइट के और क्लोरोफिल के। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के और क्लोरोफिल के। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से लिया, पानी वो रूट से लिया, और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये सब रिएक्शन होता है, यानी रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और बनाते हैं लोग क्या? C6H12O6, जिसको बोला जाता है ग्लूकोज। जिसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है और साथ ही साथ लिबरेट करता है यानी रिलीज करता है ऑक्सीजन गैस। इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और इसी ऑक्सीजन को फिर हम लोग यूज करते हैं अपने ब्रीथिंग रेस्पिरेशन के लिए, पता होगा आप लोगों को। इसीलिए प्लांट लगाना चाहिए। प्लांटेशन एक बहुत ही अच्छा चीज है। प्लांटेशन ना सिर्फ मतलब प्लांटेशन करने से ना सिर्फ हम लोगों को उससे जो मिलने वाला फल है वही मिलता है, बल्कि हम लोग को उससे ऑक्सीजन गैस भी मिलती है, यानी वो एक टाइप का नेचुरल प्योरीफायर है हमारे गैसेस के लिए, एयर के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, तो इसलिए प्लांट उगाना चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको समझ गया। मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। 6 कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं और 6 पानी के मॉलिक्यूल। इससे बनाते हैं लोग एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन गैस लिबरेट करते हैं। ठीक है, और ये जो बना है ना C6H12O6, ये ग्लूकोज है। और आप लोग जो समझ रहे हैं वो यही ग्लूकोज है। जो डब्बे में हम लोग खरीद के लाते हैं ना ग्लूकोज पाउडर, वो भी ग्लूकोज, यही ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही समझो कि जो डब्बे में भी ग्लूकोज पाउडर खरीद के लाते हैं वो यही ग्लूकोज होता है। तो उसका देखो केमिकल फॉर्मूला होता है ये C6H12O6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट्स फूड फैक्ट्री। अच्छा, अभी मैं आपको बताया कि जो प्लांट होता है वो अपना खाना को प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट को लेता है, और ये सारी चीजें कहाँ जाती है? उस प्लांट के लीव्स में जाती है, और लीव्स में ही प्रेजेंट होता है क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक टाइप का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब क्या होता है? पिगमेंट का मतलब होता है, समझ लो आप, जेल टाइप का चीज। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का जेलिक टाइप का सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से पत्तियों के पास हरा कलर आता है।
तो क्लोरोफिल प्रेजेंट करता है, इसीलिए पत्तियां हरा कलर की होती हैं। हरी कलर की जो पत्तियां होती है वो किसकी वजह से होती है, समझ में आ गया अब आपको? ठीक, तो ये सब जो रिएक्शन होगा ताकि क्या बन सके, ग्लूकोज बन सके, ये सब कहां पर होता है, ये लीव्स में होता है। इसीलिए तो यानी प्लांट का जो खाना बन रहा है कहां बन रहा है, लीव्स में बन रहा है, और खाना बनने वाली जगह कोई फूड फैक्ट्री बोलते हैं। तो प्लांट के लिए फूड फैक्ट्री कौन हुआ, उसका लीव्स हुआ। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हुआ इसका, लीव्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइनी पोर्स, टाइनी का मतलब होता है छोटा या वेरी स्मॉल। ठीक है, पोर्स का मतलब होता है छेद। ठीक, तो छोटा छेद जो प्रेजेंट होता है लीव्स के सरफेस में, जिससे कि जो गैसियस होते हैं ना, गैस, अभी मैं बताया था आपको कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट और ऑक्सीजन को देता है प्लांट। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो किसी जगह से लेगा, ऑक्सीजन को देगा तो किसी जगह से देगा। तो वही जो लेने देने की वाली जो जगह होती है उसी को क्या बोल रही है, टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये कहां पर होते हैं, ये जैसा अपना ये लीव्स है, ठीक है, तो लीव्स के पीछे साइड, ये पीछे साइड लीव्स के उल्टा सरफेस में, जैसे लीव आप देखोगे, लीव की पत्ती आप मतलब प्लांट का लीव्स आप देखोगे ना, तो ऊपर एक सरफेस होता है जो स्मूथ टाइप का होता है, नीचे एक सरफेस होता है जो थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का होता है। तो वही जो खुरदुरा टाइप का सरफेस होता है वो क्यों खुरदुरा होता है, बिकॉज ऑफ दिस टाइनी पोर्स, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, और वही छोटे छोटे छेद गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब यहाँ पर एक्सचेंज क्यों बोल रहे हैं, एक्सचेंज का मतलब होता है एक लेना और उसके बदले में दूसरा देना। तो देखो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उसके बदले में ऑक्सीजन देता है। ये कहां से करता है लेन देन, यही टाइनी पोर्स से करता है। और इस टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं अपन, इस टाइनी पोर्स को प्यार से बोला जाता है स्टोमेटा। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसा दिखता है, ये कुछ इस टाइप का स्टोमेटा दिखता है। ठीक है, ये थोड़ा मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। ये स्टोमेटा बन गया। ये जो मैंने स्टोमेटा बनाया ये ओपन स्टोमेटा है। ठीक है, और ये जो मैं भी इसको डार्कन कर रहा हूँ ना ब्लैक कलर से, ये जो आपको दिख रहा है ये हॉट डॉग टाइप का चीज आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये इसको बोला जाता है गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स बोला जाता है। ये करते क्या है, ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। जैसे कि अपना जो गेट कीपर होता है ना, जैसे घर में या होटल में कहीं जाओगे आप, अगर होटल में जा रहे हो तो एक द्वारपाल खड़ा होता है वहां पर, यानी गेट कीपर या गेटमैन खड़ा होता है वहां पर। वो क्या करता है, आप जाते हो तो गेट को ओपन करता है, फिर आप आते हो तो गेट को ओपन करता है, फिर क्लोज करता है। तो ओपन और क्लोज करने का जो जिम्मेदारी होता है वो किसको होता है, ये गार्डमैन को जो यहाँ पर खड़ा रहता है। तो वैसे स्टोमेटा का जो गेट को ओपन और क्लोज करने का जिम्मेदारी किसके पास होता है, गार्ड सेल्स का होता है। ठीक है, जैसे ये एक स्टोमेटा में बनाता हूं, आपको दिखना है, ये स्टोमेटा क्लोज्ड है अभी। ठीक है, ये स्टोमेटा क्या है, अभी क्लोज्ड है। ये स्टोमेटा, ये देखो अभी भी दिख रहा है बीन्स टाइप का, ये गार्ड सेल्स है आपका। और जब ये ओपन हो जाता है तो कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का जिम्मेदारी किसके पास होता है, गार्ड सेल्स के पास होता है। इतना क्लियर हो गया आपको। और स्टोमेटा क्या काम आता है, स्टोमेटा क्या काम आता है, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज स्टोमेटा, तो स्टोमेटा इज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू व्हिच गैसियस एक्सचेंजेस अकर्स। तो इतना आप लिख सकते हो। तो यही आपका जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है, यही आपका स्टोमेटा के लिए आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बात बताओ मेरे को, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सबको एनर्जी कहां से मिलता है, सिंपल सी लॉजिक है सर, फूड से मिलेगा। क्योंकि अगर खाना नहीं खाओगे तो ताकत कहां से रहेगा, खाना खाओगे तो ताकत मिलेगा, अच्छा अच्छा खाना खाओगे अच्छा अच्छा ताकत मिलेगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो फूड से हम लोग को एनर्जी मिलता है। लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फूड तो सेकेंडरी हो गया, लेकिन सबसे प्राइमरी होता है सन। अब सन को खाना नहीं है ना, ठीक है, सन को खाना नहीं है, सन से हम लोग को मिलता है सनलाइट। और यही सनलाइट पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है। फूड इज द सोर्स of energy for living organism, but sunlight is the ultimate source of energy for living organism। ultimate source मतलब क्या होता है, फाइनल, यानी एकदम फाइनल, यानी कि क्या बोला चीज को, इसका मतलब होता है कि इससे तो मिलेगा ही मिलेगा टाइप से। ठीक है, बाकी किसी से मिले या ना मिले, सनलाइट से तो वो एनर्जी मिलेगा ही मिलेगा टाइप से वाला। ठीक है, तो सनलाइट एक सबसे बेस्ट और अल्टीमेट सोर्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो बढ़ते अपने अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5।
ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड, अभी मैं आपको बताया था कि जो पत्ती होती है उस पत्ती में एक हरा कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट यानी बताया मैंने आपको जेल टाइप का कुछ सब्सटेंस होता है ना, जेल टाइप का कुछ सब्सटेंस होता है जो हरा कलर प्रोवाइड करता है उस लीव्स को। उस हरे कलर के जेल टाइप वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, जो कि प्लांट में खाना बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअल में प्लांट में जो खाना बनता है ना वो यहीं पर बनता है, क्लोरोफिल में। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अच्छा, जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस चलता है तो क्या होता है? तो देखो मैं आपको बता चुका हूँ, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट क्या चीज लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन गैस को देता है। तो टेक ऑक्सीजन, नहीं। टेक कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ। एंड रिलीज ऑक्सीजन, यस। टेक कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, नो। टेक ऑक्सीजन, नो। देखो, प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, तो टेक कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा और साथ में ऑक्सीजन को देता है। तो ये ऑप्शन बी अपना सही हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पर वो क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज। अच्छा, तो ह्यूमन बीइंग को आप क्या किस तौर पे कैटेगराइज कर सकते हो? किस तौर पे मतलब? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं उन सबको हम लोगों ने ब्रॉड क्लासिफिकेशन जब किया तो दो टाइप में डाला। एक डाला ऑटोट्रोपिक, ठीक है, और एक डाला हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी जो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाएगा उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। और हेट्रोट्रोपिक का मतलब होता है जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन? हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं। तो ह्यूमन बीइंग अपना खाना खुद बनाता है क्या? जैसे घर में मम्मी है तो मम्मी क्या करती है? अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है और साथ में तुम्हारा भी बनाती है, तो मम्मी क्या हुई? ऑटोट्रोपिक हुई। तो ना ना, ऐसा नहीं भैया। एक्चुअल में क्या होता है, ऑटोट्रोपिक सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो अपना खाना खुद तो बनाएंगे लेकिन रॉ मटेरियल से बनाएंगे। ठीक है, किससे बनाएंगे? रॉ मटेरियल से बनाएंगे। अपना खाना खुद किससे बनाएंगे? रॉ मटेरियल से बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, ऑटोट्रोपिक में क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना रॉ मटेरियल्स को यूज करके, उनको बोला जाता था ऑटोट्रोपिक। ठीक है, और हेट्रोट्रोपिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे मम्मी भी अब खाना बनाती है, तो मम्मी खाना जैसे चावल बना रही, तो चावल क्या मम्मी ने खुद बनाया है? नहीं। चावल कहाँ से आया? चावल आया खेत से। चावल कहाँ से आया? खेत से, यानी फील्ड से आया। ठीक है, जिसको कौन उगाता है? फार्मर उगाता है। किसमें उगाता है? मिट्टी में उगाता है। ठीक है, तो क्या उस चावल को फार्मर ने भी खुद बनाया? नहीं, उसको बनाया है उस पेड़ ने। आया समझ में? तो हम लोग जो चावल खाते हैं वो एक्चुअली आता कहाँ से? पेड़ से आता है। ठीक है, तो जो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, चीजों को पकाते हैं। ठीक है, ठीक, चीजों को क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ पकाते हैं। हम लोग सिर्फ चीजों को पकाते हैं। जैसे चावल लेके आए, चावल को उबाल दिए। गेहूं लेके आए तो गेहूं को पीस कर सेक दिया, यानी गर्म कर दिए। ठीक है, सब्जी लेके आए तो सब्जी को काट के उबाल दिए। तो हम लोग सिर्फ चीजों को पकाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी देखो इंसानों के पास बहुत ही अच्छा टैलेंट होता है पकाने का। ठीक, तो चीजों को पकाने का काम करते हैं सिर्फ हम लोग बनाते नहीं है कुछ भी चीजों को। तो हम लोग क्या हुए? हम लोग हुए हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, इसलिए इनको हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट। किसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं? तो न्यूट्रिएंट होता क्या है? तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट एक फूड का कंपोनेंट होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड और द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। एक्चुअल में क्या होता है न्यूट्रिएंट ना, ठीक है, खाने का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है जिससे हम लोग को बहुत सारा हमारे बॉडी को मैनेज करने के लिए चीज मिलती है। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है। न्यूट्रिएंट ये तीनों होते हैं, तो इसलिए आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट है। इन तीनों के बिना हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती, फंक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट एक खाने का एसेंशियल कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग को खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है कि एनिमल से मिलता है? किसी से भी नहीं मिलता कि दोनों से मिलता है? तो भैया देखो, ह्यूमन बीइंग को खाना दोनों जगह से मिलता है। कैसे? तो जैसे अभी मैं बताया आपको, जैसे चावल हो गया, ठीक है, या गेहूं हो गया, यानी राइस, व्हीट, सीरियल्स, ग्राम्स, पीस, ये सब जितने भी आएंगे वो सारे हम लोग को प्लांट से मिलते हैं। लाइक मिल्क, एग, ठीक है, मिल्क, एग और मीट, फ्लैश, ये फिश, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ से मिलती है? एनिमल से मिलती है। तो इसलिए इंसानों को खाना कहाँ से मिलता है? दोनों जगह से मिलता है। अब बेटा आप ऐसा मत सोचना कि आप, सर मैं तो नॉन वेज नहीं खाता, मैं सिर्फ वेज खाता हूँ। तो बेटा देखो,
इस दुनिया में आप अकेलौता नहीं हो, है ना। और जो साइंस होता है ना, वो साइंस हमेशा एवरेज में चलता है, इंडिविजुअल में नहीं चलता। ठीक है, साइंस इकलौता ना मेरे लिए नहीं बना है ना आपके लिए बना है, वो बना है हमारे लिए। मतलब कि साइंस में जितने भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं हमेशा एवरेज के हिसाब से पढ़ते हैं। इस पूरे दुनिया में एवरेज ह्यूमन बीइंग दोनों चीजों को खाते हैं, इसीलिए बोथ काउंट करते हैं अपन। ठीक है, आप अगर खाते हो नहीं खाते हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेजली दोनों खाते हैं, इसीलिए दोनों में काउंट होगा। ठीक है ना। ब्लैंक इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या एसेंशियल है? प्रोटीन हाँ है, फैट हाँ है, फूड हाँ है। अब तीनों में कौन सा आंसर मारोगी? डी तो नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो तीनों, प्रोटीन भी तो एसेंशियल है, फैट भी एसेंशियल है, फूड भी एसेंशियल है बेटा। लेकिन एक बात ध्यान दो, प्रोटीन और फैट तो फूड में ही आ जाता है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा फूड, क्योंकि फूड इज द एसेंशियल सब्सटेंस और द एसेंशियलिटी फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट। यानी कि खाना जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है? एक महत्वपूर्ण या एसेंशियल चीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर इन लीव्स इन द एब्सेंस ऑफ। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? क्लोरोफिल में होता है। लीव्स में होता है ना, कहां पर? क्लोरोफिल में होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो वही तो पूछा है कि फोटोसिंथेसिस कब नहीं होगा? जब लीव्स में क्या चीज एब्सेंट रहेगा? क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? पहले तो ये बताओ। देखो, प्लांट में दो चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, प्लांट्स में दो चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, एक तो होता है वाटर और एक होता है फूड या एनर्जी बोल लो इसको आप, या अदर मटेरियल, खाने के अलावा अदर मटेरियल, पानी के अलावा अदर मटेरियल। तो पानी को ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मेदारी प्लांट में होता है जाइलम के पास, और बाकी सारी चीजें जो बच गई उसको ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी होता है प्लांट में फ्लोएम के पास। तो पानी को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसके पास होता है? जाइलम के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है? जाइलम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ। ठीक है, तो जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करेगा उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जनरली प्लांट्स जितने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन होगा? तो एक होगा मैंगो का प्लांट। ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। अच्छा, आपको एक और बताऊं, देखो एल्गी जो होता है ना, एल्गी पता है एल्गी किसको बोलते हैं? काई को बोलते हैं, हिंदी भाषा में उसको काई बोलते हैं। तो एल्गी जो होता है ना वो भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, क्योंकि वो भी हरा होता है तो उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो भी क्या करता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फॉलो करता है, को भी फॉलो करता है। ठीक है, खाली ऑटोट्रॉपिक नहीं, ऑटोट्रॉपिक को भी फॉलो करता है, यानी उससे बनाता है वो, याद रखना। इसमें का आंसर क्या है तुम्हारा? मैंगो का प्लांट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर, जितने प्लांट्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं? भैया सब अभी तो बताया कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं करके, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक यानी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो प्लांट दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं। हार्बीवोर्स यानी वो चीज, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, कंज्यूम करते हैं। तो हार्बीवोर्स यानी जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो काऊ को, डियर को। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं हार्बीवोर्स, क्योंकि इन लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। वेरएज ओमनीवोर्स होता है, ओमनीवोर्स उसको बोला जाता है जो दोनों कंज्यूम करते हैं। ठीक है, दोनों मतलब जो ग्रीन प्लांट्स भी कंज्यूम करेंगे और साथ में मीट और फ्लैश भी खाते हैं। तो जैसा सिर्फ जो ग्रीन प्लांट खाता है उसको हार्बीवोर्स बोलते हैं, तो वैसे जो सिर्फ मीट और फ्लैश खाता है उसको क्या बोलते होंगे? तो उसको बोलते हैं कार्निवोर्स, और जो दोनों खाता है उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। तो आप मेरे को ये बताओ, आपका होमवर्क ये है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये कमेंट करके बताओ कि ह्यूमन बीइंग किस में आएगा? हार्बीवोर्स में आएगा, कार्निवोर्स में आएगा कि ओमनीवोर्स में आएगा? ठीक है, तो मुझे ये कमेंट करके बताओ। हार्बीवोर्स का मतलब जो सिर्फ वेज खाएगा यानी ग्रीन प्लांट्स खाता है, कार्निवोर का मतलब जो सिर्फ मीट और फ्लैश खाएगा, ओमनीवोर का मतलब जो दोनों खाता है। तो ह्यूमन बीइंग किस में आएगा? ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन। अच्छा, फोटोसिंथेसिस किस में होता है? ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होता है सिर्फ उनमें जो कि होते हैं ग्रीन प्लांट्स। बता चुका हूं मैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, इसीलिए फोटोसिंथेसिस होता है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में। इररेस्पेक्टिवली को ग्रीन प्लांट्स पानी में प्रेजेंट है, एक्वेटिक प्लांट मतलब पानी में प्रेजेंट है कि बाहर प्रेजेंट है जमीन में, अगर वो ग्रीन प्लांट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो ये था अपना एमसीक्यू क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपन फिल इन द ब्लैंक्स पे। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड
टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय। अच्छा, जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट से निकलकर हमारे पूरे बॉडी पार्ट में, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी जाता है हार्ट से निकलकर। ठीक है, किसके हेल्प से जाता है? देखो हमारे बॉडी में ना जो ब्लड होता है वो बहता है ब्लड वेसल्स में, जिसको हम लोग नस बोलते हैं। किसमें बहता है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स जनरली दो टाइप की होती हैं, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन्स। जो भी ब्लड हार्ट से निकलता है, जो भी ब्लड हार्ट से निकलता है वो निकलता है आर्टरी में, और जो भी ब्लड हार्ट में जाता है तो जाता है वेन्स में। मतलब अगर ये अपना हार्ट है और ये हमारा बॉडी है, मतलब ये इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर ही हार्ट है, तो बॉडी पार्ट से, अदर बॉडी पार्ट्स, तो बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट होकर पहले हार्ट में जाता है, तो इसको लेकर कौन सी नस जाती है? इसको बोलते हैं वेन। और जब ये हार्ट में जाता है तो हार्ट में यहाँ से जब ये पंप आउट होता है, यानी बाहर जब निकलता है खून यहाँ से, तो ये किस में निकलता है? ये निकलता है आर्टरी में, और यही आर्टरी फिर इसको लेकर कहाँ जाती है? बॉडी पार्ट्स में जाती है। तो ब्लड जो होता है हार्ट से वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट में बाय द हेल्प ऑफ आर्टरीज। ठीक है, तो आर्टरीज उसको लेकर जाती है। नेक्स्ट, स्वेट यानी पसीना। तो हमारी बॉडी में जो पसीना निकलता है उस पसीने में क्या क्या होता है? पानी और सॉल्ट। ठीक है, नमकीन रहता है पसीना हमारे बॉडी से जो निकलता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें बना होता है पानी और सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज। अच्छा, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब होता है बाहर निकालने वाला प्रोडक्ट, यानी सिंपल भाषा में बोला जाए तो वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का जो मेन वेस्ट मटेरियल है वो क्या है? तो ह्यूमन बीइंग का वेस्ट मटेरियल होता है, मेन जो होता है वो होता है यूरिया। और ये वही यूरिया है जो हम लोग प्लांट में डालते हैं एज अ खाद। ठीक है, खाद के तौर पे यूरिया डालते हैं। अच्छा, आपको एक अच्छा चीज बताऊं, यूरिया का भी फॉर्मूला होता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, तो ये होता है ह्यूमन बीइंग का वेस्ट मटेरियल, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो। ठीक है, और ये मेन होता है। नेक्स्ट, जितना जैसे हम लोग जो यूरिन करते हैं ना, इसमें बताता हूँ, हम लोग जो यूरिन करते हैं, पेशाब निकालते हैं, वो उस यूरिन में यूरिया का कंटेंट होता है। वो यूरिया को निकालने के लिए ही यूरिन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्रीज। पेड़ पौधों में जो पानी होता है वो जमीन से, रूट से निकलकर पूरे टिप तक जाता है बिकॉज ऑफ सक्शन पुल्ड कॉज्ड बाय। अच्छा, सक्शन पुल यानी होता है उसको खींच रहा है कोई चीज ऊपर, तो ऐसा कौन सा चीज है जो ऊपर उसको खींचता है? तो वो होता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से। अभी ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस का मतलब होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्लांट के लीव्स से क्या होता है, जो नीचे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना, तो उस स्टोमेटा के पोर्स से, यानी उस स्टोमेटा के छेद से क्या होता है ना, उस स्टोमेटा के छेद से क्या होता है, प्लांट में जो लीव्स होते हैं उसके स्टोमेटा में जो छेद होते हैं, यानी सॉरी जो टाइनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, उस पोर्स से क्या होता है, वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है वो वहां से लॉस हो जाता है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ये जो पानी जब नीचे गिरता है, तो यही पानी जब नीचे गिरता है तो ये नीचे वाले पानी को ऊपर खींचता है, इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, वैसे आपको एक चीज और बताता हूँ, सिर्फ उसके खींचने पर से पानी नहीं चल देता, नीचे जो रूट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, वो रूट्स में भी ना प्रेशर लगता है, तो जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर भी रेस्पॉन्सिबल होता है पानी को जड़ से ऊपर फेंकने के लिए। रूट में भी प्रेशर लगता है और उस रूट प्रेशर के हेल्प से भी पानी क्या आता है, ऊपर जाता है। तो खाली ट्रांसपीरेशन नहीं, रूट प्रेशर भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को, जैसे मैं आपको बताया था कि ये हमारा हार्ट है अगर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड जाता है किसमें, हार्ट में जाता है, किसके हेल्प से, वेन्स के हेल्प से। ठीक है, और हार्ट जब ब्लड को पंप करके भेजता है दोबारा बॉडी में, तो किसके हेल्प से भेजता है, तो भेजता है आर्टरी के हेल्प से। तो ये आर्टरी से ब्लड गया हमारे बॉडी में और बॉडी से निकला वेन्स में, तो जब ब्लड आर्टरी से आया तो वेन में कैसे गया वो? तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा जगह है जहां पर ये आर्टरी और वेन आपस में मिलते हैं, और उस जगह को क्या बोला जाता है पता है, उसको जंक्शन बोलते हैं कायदे से। तो वैसे जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा स्पॉट जहां पर कोई दो चीजें आके मिलती हैं, और उस जंक्शन का नाम है कैपिलरी। उसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिलरी, CAPILLARY, उसको बोलते हैं कैपिलरी, और वो बहुत सारी होती है इसलिए उसको बोला जाता है कैपिलरीज। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन, कैपिलरीज। तो जो ज्वाइंट होता है ना
आर्टरी और वेन का, उनको क्या बोलते हैं अपन? कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन? कैपिलरीज बोलते हैं। चलो तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहां से फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गया, अब देख लेते हैं अपन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो स्टोमेटा होता है वो बाकी, अच्छा इसमें मैच करना है कि किस किस चीजों के काम आता है। अच्छा स्टोमेटा क्या काम आता है भाई? तो स्टोमेटा से होता है वाटर लॉस। ठीक है, तो स्टोमेटा यूज होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए भी नहीं। ये मेरे हिसाब से यहाँ पर मिस्टेक हो गया रिटर्न में, या ट्रांसपोर्टेशन की जगह ट्रांसपीरेशन होना चाहिए था। TRANSPIRATION ट्रांसपीरेशन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये ट्रांसपीरेशन होगा, तो स्टोमेटा करता है ट्रांसपीरेशन। जाइलम क्या करता है? जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये रहा। और रूट हेयर क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक, तो ये आंसर होगा तुम्हारा, यानी कि स्टोमेटा करेगा ट्रांसपीरेशन, यानी ए का हो गया ये। साइलम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी बी का हो गया ये। रूट हेयर करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी हो गया ये। और फ्लोएम करता है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी डी हो गया ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन डिस्क्राइब द वाले, डिस्क्रिप्टिव वाले। ब्लड को हम लोग को डिस्क्राइब करना है कि ब्लड एक्चुअल में होता है क्या। तो बकायदे से बताओ, देखो ब्लड होता है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है एक ऐसा कोई भी चीज जो बह सकता है। फ्लूइड में दोनों चीज आती है, बात याद रखना, लिक्विड भी आती है और गैस भी आती है, क्योंकि गैस भी बह सकता है तो वो भी फ्लूइड में काउंट होता है, लिक्विड भी बह सकती है तो वो भी फ्लूइड में काउंट होता है। तो ब्लड को हम लोग लिक्विड ना बोलकर फ्लूइड बोलते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा टफ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नया नया वर्ड सीखोगे ना तो अच्छा लगता है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा चेक करने में। तो ब्लड होगा एक फ्लूइड। ठीक है, ब्लड क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड होता है। क्या काम आता है ये फ्लूइड? तो ये फ्लूइड मेनली काम आता है ट्रांसपोर्टेशन के, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी मटेरियल, जैसे ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, फूड मटेरियल हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, सारा चीज, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो भी चीज हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल या यूजफुल मटेरियल या न्यूट्रिएंट हो या फूड हो या कुछ भी हो या गैस हो, उन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मेदारी होता है ब्लड के पास। यानी ब्लड एक फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को सेल में, और सेल से लेकर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मा। एक्चुअल में ना ब्लड जो होता है ना वो चार चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चार चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक, चलो सबसे पहला होता है आरबीसी, जिसको बोलते हैं अपन रेड ब्लड सेल। ये लिखा है देखो, आरबीसी रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल क्या होता है? अच्छा नाम पे ध्यान देना, रेड ब्लड सेल, यानी कि ये रेड कलर का होगा ना। तो क्वेश्चन इज कि रेड कलर का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ केमिकल नोन एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन हीमोग्लोबिन, ये लिखा है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन नाम का एक केमिकल, जैसे पिगमेंट था ना अपना पहला वाला क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है, वैसे हीमोग्लोबिन ये रेड पिगमेंट होता है। तो जिस भी ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, और कायदे से यही आरबीसी या हीमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन कैरी करने के। हमारे बॉडी, हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन को, तो उसको हमारे बॉडी में लेकर कौन जाता है? तो उसको लेकर जाता है ब्लड, ये सबको पता है। लेकिन ब्लड में क्या चीज? तो ब्लड में उसको लेकर जाता है आरबीसी। तो आरबीसी एक ऐसा पार्ट है हमारे ब्लड का जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म देखना है व्हाइट ब्लड सेल। नाम पे ध्यान दो, व्हाइट ब्लड सेल, यानी व्हाइट कलर का होगा। तो व्हाइट कलर का क्यों होगा? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे मैंने बताया ना, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो वो रेड कलर का होगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो वो रेड कलर के हुए, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो सर अगर रेड कलर का ब्लड होता है जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है, तो ये ऑक्सीजन कैरी करता है। अब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये क्या करेगा? तो ये ऑक्सीजन कैरी करेगा कि नहीं करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। अब इसमें हीमोग्लोबिन है नहीं तो ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा। तो ये प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को इम्यूनिटी। ये वर्ड तुम लोग अभी बहुत सुनोगे कोविड के सीजन में, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है एक ऐसा सेटअप जो हमारे बॉडी को एंटर करने वाले जर्म्स, बैक्टीरिया, इन सब से लड़ाई करके हम लोग को बचाता है। यानी इट इज जस्ट एक्ट एज अ सोल्जर। ठीक है, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में हमारे वीर जो जवान होते हैं, वीर सिपाही जो होते हैं, उन लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर में खड़े होके। ठीक है, तो वैसे ही ये डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में रहकर हमारी बॉडी की रक्षा करता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है।
बाहर से एंटर करने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया से, ठीक है। तीसरा जो प्रेजेंट होता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स जैसे कभी भी आपको चोट लगा है तो आप नोटिस करना वहां से खून बहता है, ठीक है। अगर आपको चोट लगा आपकी बॉडी में कहीं पर तो वहां से खून बहेगा, खून बहने के बाद थोड़ा टाइम बाद वहां रुक जाता है, वो जम जाता है वो खून वहां पर, तो वो खून को जमाने का जिम्मेदारी होता है प्लेटलेट का, ठीक है। और अगर वो खून ना जमे ना तो खून बहते रहेगा, तो उसको जमाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसान की मौत भी हो सकती है ज्यादा खून बहने से, तो खून का जमना बहुत जरूरी है, तो वो काम करता है प्लेटलेट का। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन एंड द मेन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा क्या होता है, एक्चुअल में प्लाज्मा ही ब्लड का मेन पार्ट है, और इसी प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा क्या काम करता है, फिर प्लाज्मा एक तो तीनों को रखता है, प्लस दुनिया का जितना मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है वो सारा प्लाज्मा करता है, क्योंकि इसमें देखो आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है यानी प्रोटेक्शन, प्लेटलेट खून क्लॉट करने का काम करता है, क्लॉट करना यानी जमाना होता है, चोक करना, तो ये क्लॉटिंग का काम करता है। प्लाज्मा क्या करेगा, तो भैया जितने पार्ट है उनमें सब में से सिर्फ ऑक्सीजन ही तो ट्रांसपोर्ट हुआ अभी तक, और बाकी फूड मटेरियल कौन लेके जाएगा, वेस्ट मटेरियल कौन लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेकर जाएगा, तो ये सब ले जाने का जिम्मेदारी होता है प्लाज्मा का, ठीक है। या दवाई वही कौन लेकर जाएगा, जैसे हम लोग को तबियत खराब हुआ तो दवाई खाते हैं तो ब्लड में घुल कर जाता है, तो उसको कौन लेकर जाता है, तो उसको प्लाज्मा लेकर जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, डिस्क्राइब द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स को डिस्क्राइब करना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ब्लड वेसल्स जनरली दो टाइप की होती है, वैसे होने के लिए ये ब्लड वेसल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अब ब्लड वेसल्स होता क्या, पहले ये बता देता हूं। देखो ब्लड वेसल होता है एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है हमारी बॉडी में, यानी इसी ट्यूब के अंदर ब्लड बहता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स के अंदर एक नेटवर्क होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, आर्टरीज, आर्ट्रियोलीज, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स। इसमें से मेन दो है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आर्टरी और वेन। तो मेन दो है आर्टरी और वेन। आर्टरी क्या काम करता है, आर्टरी कैरी करता है ब्लड को, आर्टरी एक ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को कैरी करता है, कहां से कहां, हार्ट से लेकर आता है और लेकर जाता है कहां, बॉडी पे। और जो ब्लड आर्टरी लेकर आता है वो ब्लड प्योर ब्लड होता है, कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड यानी अच्छा वाला ब्लड। अब प्योर ब्लड अच्छा ब्लड क्या होता है, तो एक ऐसा ब्लड, मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पर कि मैंने बोला था ब्लड में जो आरबीसी होता है वो क्या चीज कैरी करता है, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो जिस भी ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है अच्छी खासे क्वांटिटी में, तो वो ब्लड को हम लोग बोलते हैं प्योर ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसका और नाम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या नाम है उसका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऑक्सीजन एडेड ब्लड, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है ना उसी को बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से आता है और हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज या टिश्यूज ऑफ बॉडीज पे जाता है, और इसको ले जाने का जिम्मेदारी किसका होता है, आर्टरी का होता है, ठीक है। और जैसे ये टिश्यू में जाएगा हमारे बॉडी के, वो अपना काम करेगा, खाना बनाएगा, और खाना बनाने के बाद जो साथ में वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या यूरिया या जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा, उस सारे वेस्ट मटेरियल कहाँ जाते हैं, वो दोबारा ब्लड में जाते हैं। और उस ब्लड को कौन कैरी करता है, वो जो इम्प्योर ब्लड हो गया ना, उसमें क्योंकि खाना वेस्ट मटेरियल आ गया तो वो ब्लड हो गया इम्प्योर, तो उस इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है, उसको कैरी करता है वेन, ठीक है। तो वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड, देखो ऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन एडेड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन एडेड नहीं है, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता जिस ब्लड में, यानी कम होता है, उस ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड। और ये इम्प्योर ब्लड कहां से लेके आता है, वो लेकर आएगा टिश्यूज से, और कहां लेकर जाता है वापस, हार्ट के पास लेकर जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बचते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब द हार्ट। अब हार्ट के बारे में आप बताओ मेरे को, तो हार्ट क्या है, तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारे बॉडी का जो लगभग सारे एनिमल्स में पाया जाता है, जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। और कहां पंप करता है, बॉडी पार्ट्स में पंप करता है, टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी पार्ट्स से लेकर उसको दोबारा पंप कर देता है, किसमें, बॉडी पार्ट में पंप कर देता है, ठीक है। और जो पंप वो करता है, जो ब्लड वो पंप करता है, उसके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जो वो ब्लड बॉडी से लेता है उस ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है और वेस्ट मटेरियल क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो हार्ट क्या करता है, फिर उसको वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है ना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, ये हार्ट है। तो ये हार्ट में जब ब्लड एंटर करता है तो वो होता है इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड एंटर करता है, इम्प्योर ब्लड, यानी एक ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है।
जैसे ये हार्ट में जाता है, ठीक है, और जब ये हार्ट से बाहर निकलता है बॉडी की तरफ जाने के लिए, तब वो ब्लड हो जाता है प्योर ब्लड। तो ये इम्प्योरिटी कहाँ गई? तो इम्प्योरिटी हार्ट हटाया क्या? नहीं, हार्ट इम्प्योर ब्लड को प्योर नहीं करता। हार्ट एक्चुअल में करता क्या है, हार्ट ना ब्लड को लेता है और लेने के बाद इसको ये भेज देता है हार्ट लंग्स के पास। किसके पास भेज देता है? लंग्स के पास। लंग्स इस ब्लड को प्योरीफाई करता है, ठीक है, लंग्स क्या करता है? उस ब्लड को प्योरीफाई करता है। प्योरीफाई करने का मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, इंप्योरिटी, ये सबको निकाल देगा, और निकालने के बाद उसमें जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारा सांस कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। तो वहीं से ऑक्सीजन को क्या करता है? ब्लड में मिक्स करता है और वापस हार्ट के पास भेज देता है। फिर ये हार्ट क्या करता है? देखता है कि हाँ भाई लंग्स मेरा काम कर दिया प्यूरिफिकेशन का, ठीक। तो प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है? लंग्स करता है। और उस फिर प्यूरिफाइड ब्लड यानी प्योर ब्लड को वापस कहाँ भेज देता है? बॉडी पार्ट में भेज देता है। तो ये होता है, ठीक है। और जैसे कि आपको ये डायग्राम देखो हार्ट का, तो देखो क्या होता है, ठीक। यहां से ब्लड एंटर करेगा आपकी बॉडी में, कहां पर से? राइट ऑट्रियम में। ये भराएगा, यानी देखो यहां पर हार्ट हमारे 4 चैम्बर्ड होता है। ये एक चैम्बर्ड है, ये ऊपर वाला, ये दूसरा, ये ऊपर वाला तीसरा, और ये नीचे वाला चौथा, ठीक है। तब होता क्या है देखो, सबसे पहले ब्लड यहां से एंटर करेगा, एंटर करने के बाद क्या होगा? राइट ऑट्रियम में आएगा। फिर यहां पर एक होता है प्रेजेंट, वॉल्व बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये लिखा है ट्राइकपशिड वॉल्व, यानी वॉल्व, देखो अभी नाम को छोड़ दो, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वॉल्व। अब ये वॉल्व के थ्रू यहाँ से जब ब्लड नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद क्या होता है? जैसे नीचे भराता है हमारा ब्लड, इसको हार्ट इसको पंप करता है, तो ये बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल कर ये जाता है कहाँ? यहाँ से जाएगा वो लंग्स के पास। किसके पास जाएगा? लंग्स के पास। तो लंग्स के पास क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। लंग्स के पास क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, यानी ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और बदले में ऑक्सीजन एडअप हो जाएगा। तो एडअप होने के बाद फिर वो वापस आता है, कहाँ आता है? लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। लेफ्ट ऑट्रियम में आने के बाद क्या होता है? लेफ्ट ऑट्रियम में आने के बाद ये जाता है नीचे, ठीक है, कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर यहां से जब ब्लड पंप होता है, तो ये बाहर निकलता है थ्रू एओर्टा। कहां से बाहर निकलता है? थ्रू एओर्टा। एओर्टा क्या होता है? एओर्टा एक आर्टरी है, आर्टरी के पापा का नाम एओर्टा है, ठीक है। आर्टरी के पापा का नाम क्या है? एओर्टा है, यानी एओर्टा मेन आर्टरी है, यहीं से पूरी आर्टरीज का जन्म हुआ है, ठीक है। तो यह है एओर्टा। तो एओर्टा से फिर क्या निकलता है? यहाँ से आर्टरीज निकलती है धीरे अलग अलग, और फिर वहां हमारे बॉडी में जाती है। तो एक बात तो सर, तो फिर जो ब्लड आता है हमारी बॉडी से हार्ट में, जो ब्लड आता है वो कौन सा ब्लड आता है? तो इम्प्योर ब्लड आता है पहला चीज तो। अच्छा, और उसको कौन लेके आता है? वेन लेकर आता है, ठीक। अभी आया, यहां से गया लंग्स में, लंग्स में प्यूरिफिकेशन हुआ, फिर वापस आया, ठीक। फिर वापस आने के बाद फिर जब गया तो किसमें से गया? आयोटा से गया, जिसको मैंने क्या बोला? एक्चुअल में क्या है वो? मेन आर्टरी है। तो एक बात बताओ, जब वो जाता है ब्लड तो मेन आर्टरी से जाता है, तो जब वो ब्लड आएगा तो भी तो मेन वेन से आएगा ना? हाँ, मेन वेन से आएगा। और उस मेन वेन को क्या बोलते हैं अपन? उस मेन वेन का नाम है वेना कावा। उसका नाम क्या है? वेना कावा। तो वेना कावा क्या होता है? तुम्हारा मेन वेन होता है, ठीक है। यानी हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ऊपर का जो 2 होता है वो होता है ऑट्रियम, और नीचे का जो 2 होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। स्पेलिंग लिखो, ऑट्रियम की होती है ATRIUM, ऑट्रियम, और वेंट्रिकल की स्पेलिंग होती है VENTRICLE, वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऊपर का जो 2 होता है वो ऑट्रियम होता है, ये वाला लेफ्ट, सॉरी राइट ऑट्रियम, ये वाला लेफ्ट ऑट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर्ड का हमारा हार्ट होता है, ठीक है समझ में। जब हार्ट में ब्लड एंटर करता है तो कौन सा ब्लड रहता है? वो इम्प्योर ब्लड। लेकिन जब हार्ट से ब्लड लीव करता है यानी निकलता है बाहर, तब वो कौन सा ब्लड हो जाता है? प्योर ब्लड। तो ये जादू कहां पर होता है प्यूरिफिकेशन का? ये जादू होता है हार्ट में? नहीं, ये जादू होता है लंग्स में। याद रखना, ये बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायग्राम हमने विकिपीडिया से लिया है, लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना अपने को। तो देखो, वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, वो होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज। और जाइलम टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो वाटर लॉस होता है लीव्स का स्टोमेटा के थ्रू, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और ये ट्रांसपीरेशन जो होता है, इसी की वजह से एक सक्शन पूल बनता है, वहां पर खींचता है, वैक्यूम पंप टाइप का खींचता है उसको, जिसकी वजह से वाटर क्या है, नीचे रूट से ऊपर लीव्स तक जा पाता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, फ्रॉम रूट टू शूट, यानी नीचे पार्ट से ऊपर पार्ट तक,
ठीक है, ये दो कारण की वजह से होता है। एक तो होता है तुम्हारा ये ट्रांसपीरेशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और दूसरा होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर क्या होता है, रूट में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेशराइज करते हैं वाटर को, यानी नीचे से इसको दबाकर फेंकते हैं वो लोग पानी को ऊपर, जिसकी वजह से भी पानी अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, और ये सब ले जाने का जिम्मेदारी किसका होता है, जाइलम का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दिखता है वाटर और मिनरल्स कौन लेके जा रहा है, जाइलम लेके जा रहा है। यहाँ पर ये रूट हेयर्स है जो अलग से निकले हुए हैं, जैसे ये देखो ये पोर्शन रूट हेयर्स है, ये तो रूट है और ये रूट हेयर्स है, और इसी रूट हेयर में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है पानी का, और फिर यहाँ से ये ब्लू वाला लाइन देखो, ये जो अभी मैं ब्लैक से वो कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ जिसको, ठीक है, तो ये जाता है फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट्स के, ये ऐसा आया समझ में। ठीक है, और ये आपका जो येलो वाला दिख रहा है ये है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट जो कि फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करो, देखो जाइलम जो है वो नीचे से सीधा ऊपर लेकर जा रहा है, जबकि फ्लोएम जो है वो देखो ऊपर भी लेकर जा रहा है और नीचे भी लेकर आ रहा है। तो यहां पर से एक चीज और पता चल गई अपने को, क्या, कि जो जाइलम है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, कहां से कहां, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, जबकि जो फ्लोएम होता है वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी ये मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट रखता है, जबकि ये सिंगल डायरेक्शनल मूवमेंट रखता है जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट, चलो तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने जितना हो सके उतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव आपको दिया है ताकि आपको टॉपिक पढ़ना भी ना पड़े और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए करके। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप हमको टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है ऊपर में, यहाँ पर दिख रहा है आपको, आप इस पे भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स रिलेटेड, या आपको अगर कोई गाइडलाइन चाहिए होता होगा तो आप बेझिझक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।